है हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम एक्सीलेंट क्लासेस पे। तो आप सबको इस फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जो एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10 है। तो हम स्वागत करते हैं इस अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट क्लासेस पे। चलिए वीडियो को बिना लंबा हुए स्टार्ट करते हैं। तो लाइट के बारे में हम पहले जान लेते हैं। लाइट क्या होता है? लाइट प्रकाश ऊर्जा के एक रूप होता है। लाइट जो होता है, इसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, देख पाते हैं। कोई भी वस्तु हो उसे हम बिना लाइट के हम किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। लाइट की जो किरणें होती है उस वस्तु पर जब पड़ेगी और टकरा के हमारी आंखों पर पड़ेगी, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी। प्रकाश के गुण के बारे में हम जान लेते हैं। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश जो होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करेगा। प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, इसलिए इसे संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती किसी संरक्षण के लिए इसे माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी माध्यम से निकलता है ये। प्रकाश अपारदर्शी वस्तु को तिरछित दायां छाया बनाता तिरछा छाया बनाता है। प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? उच्च कोटि की पालिश, उच्च कोटि से जो पालिश किया जाता है, कोई दर्पण हो उसके पीछे जो पालिश किया जाता है, उस जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है। जैसे किसी भी वस्तु टॉर्च लीजिए एक, और आप कांच पे मारेंगे तो वो कांच की जो प्रकाश की किरणें जाके उस ज़्यादा से ज़्यादा किरणें को अपवर्तित कर देती है। आप सब लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे कि हम टॉर्च मारते हैं किसी दर्पण को, तो दर्पण पे जो प्रकाश की किरणें जाती हैं वो अपवर्तित हो जाती हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं? जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो आने वाली किरणें होती हैं वो जो लौट के जाएगी वो किरणें बराबर होगी। जैसे कि आप टॉर्च मारे, तो उस टॉर्च मारे आप यहाँ से आप टॉर्च मारे, ये दर्पण है, तो यहाँ से टकरा के ऐसे जाएगी। तो जो जिसका इसका जो कोण होगा ये अभिलंब है। जो ये कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आपतित किरणें दर्पण के आपतन बिंदु पर और प्रतिबिंब सभी एक ही तल पे, आपतन कोण, परावर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है। जैसे कि यहाँ से ये अभिलंब हो गया, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरणें, परावर्तित किरणें, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी बताया गया है परिभाषा की मदद से। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब के बारे में हम कुछ यहाँ से जान लेते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरण प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हैं। प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब वहीं बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। प्रतिबिंब प्रतिबिंब के प्रकार क्या होते हैं? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति दो प्रकार का होता है। वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। वास्तविक और आभासी क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तविक में प्रतिच्छेदित होती हों। वास्तविक में प्रतिच्छेदित होते हैं। इस पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। जब प्रतिच्छेदित होती हैं, प्रतीत होती हैं, यानी इसका अपोजिट होगा। वास्तविक का इसमें अपोजिट होगा। इसके पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब बनता है इसमें, जिससे उसमें जो होता है वो सीधा बनता है। इसमें जो होता है आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, उसमें वास्तविक में जो होगा उसमें उल्टा बनता है, इसमें सीधा बनेगा। बात बस इतना ही सही है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब।
मतलब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। आभासी एवं सीधा होता है। पहली तो ये हो गई, आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो प्रतिबिंब के आकार होता है, जैसे यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेगा उसके आकार के बराबर होगा। दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। मतलब जितना वस्तु की दूरी होगी उतनी ही दूरी पे बनेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है, वस्तु की दूरी जितनी होगी उतनी प्रतिबिंब की भी दूरी होगी। पार्श्व परावर्तन क्या होता है। पार्श्व परावर्तन, इसे वस्तु का दायां भाग जो होता है वो बायां भाग प्रतिच्छेदित होता है और बायां भाग दायां होता है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण का परावर्तन तल अंतर अंदर अंदर की ओर जो होता है, अंदर की ओर बाहर की ओर वक्रित होता है। मतलब अंदर की ओर से पॉलिश और बाहर की ओर से वक्रित। गोलीय दर्पण का परावर्तन तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, बाहर से पॉलिश है, ये पॉलिश यहाँ से पॉलिश है तो ये अवतल दर्पण रहेगा। और उत्तल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। मतलब उसमें क्या होता था, बाहर की ओर जो है उसमें पॉलिश किया जाता है। इसमें जो होगा वो अंदर की ओर से पॉलिश होगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है। इसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में सामान्यतः प्रस्तुत होने वाले कुछ शब्द, जैसे कि यम और एन, आर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी। प्रतिबिंब, जैसा प्रतिबिंब होगा, वक्रता केंद्र, ध्रुव। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। ध्रुव की प्रति पी अक्षर से निरूपित किया जाता है। जो ध्रुव होता है उसे हम पी अक्षर से निरूपित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा प्रवक्रता त्रिज्या के गुजरने वाले एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर प्रतिबिंब है। वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण पर परावर्तन पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र के गोले का दर्पण वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन पृष्ठ जिसे गोले का भाग कहते हैं उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको हम आर अक्षर से निरूपित किया जाता है। द्वारक क्या होता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठतल वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण द्वारा कहलाता है। इसे हम एम और एन से दर्शाया जाता है। मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंब जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या प्रतीत होती हैं। प्रतीत किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाता है। इसे हम एफ अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इसे संबंध को R/F द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी R बराबर 2F द्वारा इसे हम व्यक्त करते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब विभिन्न स्थितियों के लिए बनाए प्रतिबिंब।
जैसे यहाँ पर दिया गया है अनंत पर होगा, यहाँ से देखिए अगर अनंत पर होगा तो अत्यधिक मतलब अत्यधिक छोटा होगा, वो वास्तविक तथा उल्टा होगा। और फोकस एफ पर बिंदु पर एफ साइज का होगा। बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति। अब यहाँ से जैसे अनंत पर रखा होगा वस्तु, तो फोकस दूरी मतलब फोकस एफ पर बिंब की साइज होगी और अत्यधिक छोटा होगा। और फिर यहाँ से वस्तु से उल्टा मतलब वस्तु का जो आकार होगा वो उल्टा होगा। अगर वक्रता तेंज अगर सी पे रखा होगा, वक्रता त्रिज्या पे रखा होगा, तो फोकस दूरी वक्रता तेंज त्रिज्या के बीच में बनेगा, छोटा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर सी और एफ के बीच में रखा होगा तो सी से परे होगा, वो बड़ा होगा, वस्तु से वास्तविक तथा उल्टा होगा। अगर हम फोकस उस वस्तु को हम एफ पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा तथा वास्तविक तथा उल्टा होगा। और अगर पी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा। जो सभी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं वही चीज़ें यहाँ पर भी बताई गई हैं।